नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज की ये टॉपिक हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक दिन बीरबल दरबार आने में थोड़ी देर कर देती हैं, तो इसी दौरान अकबर अपने दरबार में ये पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बीरबल आजकल दरबार आने में इतना देर क्यों लगा रहे हैं। और आपको जैसे पता है, बीरबल के साथ उनके बाकी मंत्रियों का थोड़ा 19-20 रहता है, तो इसीलिए एक मंत्री ने खड़ा होकर जहाँपना से बोला, पना, हमने सुना है कि बीरबल आजकल एक जमींदार के घर जा रहे हैं, जहाँ पर वो उस जमींदार के घोड़ों को हवा से के साथ हवा में उड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए वो अपने दरबार में आने में देर कर रहे हैं। इतने ही सुनते ही अकबर को गुस्सा आने लगा और बोले कि राज के घोड़े होते हुए भी वो किसी दूसरे घोड़े को जाके ये ट्रेनिंग कैसे दे सकता है। और मन ही मन ये सोचने लगे कि बीरबल को कैसे पनिश किया जाए। इसी दौरान बीरबल दरबार पे आके हाजिर हो जाते हैं, तो बीरबल को बहुत बुरा भला कह देते हैं और पनिशमेंट करने की बोल भी देते हैं। तो इसी दौरान बीरबल महाराज की बातों से ये ठहराने की कोशिश करते हैं आखिर माजरा क्या है, और उनको ये पता चल जाता है कि उनके ही किसी मंत्री ने उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ ऊपर नीचे बोले हैं। इसी दौरान बीरबल भी अपने महाराज के बोले कि जहाँपना, मैं राजकीय घोड़ों को भी उड़ाना सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर वो शर्त है उसे शायद आप ना मान पाए। तो ये बात सुनकर अकबर को भी थोड़ा यंग भाव आ गया। मैं राजा होते हुए ये सारी बातें कैसे मान नहीं सकता, और वो तुरंत ही अपनी फरमाइश सुना ले कि बोलो बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सारे शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा घोड़ा उड़ना चाहिए। तो बीरबल बोले, महाराज, मैं आपके भी घोड़े को भी उड़ने की ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन मुझे 50 एकड़ की जमीन और 50 साल का वक्त चाहिए। 50 साल के बाद आप अपने घोड़ों को उड़ते हुए देख सकते हैं। तो महाराज खुश होकर बोले, ठीक है, मैं आपको 50 एकड़ जमीन और 50 साल देता हूँ, लेकिन मेरा घोड़ा उड़ना चाहिए। दरबार में बैठे सारे मंत्री चुप, और कुछ कोई बोल भी नहीं सकता। जहाँपना ने बोल भी दिया है और मंत्री के सामने बीरबल की मान भी रह गई। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद वहाँ का जो एक सुरक्षा कर्मी था वो अकेले में आके बीरबल से पूछते हैं, हमें भी कुछ ऐसा राज बता दीजिए कि हम भी घोड़ों को भी उड़ाना सिखा सकते हैं। तो बीरबल मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अभी तो 50 साल बाकी है, पहले 50 साल आने तो दो। मुझे जो मिला है पहले मैं उसको एंजॉय तो कर लूँ, उसके बाद देखते हैं। क्या पता 50 साल के बाद मैं ही ना रहूं, या ऐसा भी हो सकता है जहाँपना ही ना रहे। हाँ, मुझे पता है ये कहानी आप पहले से भी कहीं पर सुने होंगे, लेकिन शायद आप ये कहानी किसी मनोरंजन के लिए सुने होंगे, लेकिन मैं आज इस कहानी का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम एक इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं प्रेजेंट डे में, जहाँ पर ना तो अकबर है ना ही बीरबल है। अब हर कोई एक एक बिजनेसमैन है, चाहे वो सैलरी मैन हो या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार हो या बड़े व्यापारी हो। आज के टाइम में हर कोई व्यापार करता है, बिजनेस कर रहा है। तो आज की इस टाइम में कौन बीरबल है वो देख लेते हैं। हमारे इस फाइनेंस सेक्टर में ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, और ऐसा मैनेज किया हुआ है लोगों का उसका लत लग चुका है। पिछले 70 साल से तो पूरा ही लत लगा चुके हैं। वो ना तो कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ना ही देखने की कोशिश करते हैं, ना ही कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं ये कौन सा इंडस्ट्री है। तो ये वो इंडस्ट्री है जो किसी के जुबा में आ जाता है, इंश्योरेंस। हाँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। मैं आज आप यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे अभी आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है, और आगे आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। तो ये है वो सारे कंपनियां जो अभी तक भारत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, और ये सारे IRDA की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल भारत में 24 कंपनीज है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 2 पॉइंट को हमें समझना होगा। पहला पॉइंट है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है
कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक पॉलिसी होल्डर के अंदर। जैसे हमने अकबर बिरबल में केस में देखे थे 50 इयर्स का, तो उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी का भी पॉलिसी टर्म करीब 15 साल से शुरू होकर 20, 30, 35 साल तक ही चला जाता है, अकॉर्डिंगली उनके जो प्लान होते हैं। और दूसरा होता है कि अगर एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हो जाता है तो बोथ पार्टीज, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर पॉलिसी होल्डर, दोनों जितने भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं उनको मानने के लिए कंपल्सरीली बाउंड है। मैं आज 3 ऐसे प्लान का रिटर्न कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा जो कि वाइडली भारत में पॉपुलर हैं, और हम देखते हैं कि उनमें से हमें कितना रिटर्न मिलता है। मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकली कुछ प्रीमियम लूंगा, लेकिन रिटर्न के मामले में मेरा भी जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो करीब 90 to 99% आपका सेम ही होगा, और कंपनी टू कंपनी शायद 1-2 बार आपका ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। तो सबसे पॉपुलर प्लान है मनी बैक प्लान। नॉर्मली मनी बैक प्लान 20 साल का एक, और अगर थंब रूल के हिसाब से मैं अगर बोलूं तो हर 5 साल में आपने जितना भी प्रीमियम कंट्रीब्यूशन किए होंगे एक्सक्लूड एक्सेस, आपको उसका 20% आपको रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई भी टैक्स हमने कैलकुलेट नहीं किया है, और सालाना 1 लाख का आपका प्रीमियम आपके जेब से जा रहा है, इसलिए मैंने साल -1 लाख का आपका प्रीमियम यहाँ पर मेंशन किया हुआ हूँ। और उसी तरह से 4 साल आपने -1 लाख तक आपने पेमेंट किए हुए हैं, 5वें साल आपने -1 लाख रुपए दिए, तो टोटल आपने 5 साल में 5 लाख रुपए दिए हुए हैं, और उसका 20% फिर से 1 लाख हो जाता है। 5वें साल में आपका नेट आउटफ्लो या हो जाता है 0, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए दिए थे और 1 लाख रुपए आपको मिल गए, इसलिए मैं यहाँ पर 0 मेंशन किया हुआ हूँ। ठीक उसी तरह से 10 साल में आपने टोटल 10 लाख रुपए दिए होंगे, 10 लाख का 20% 2 लाख होता है, जिसमें से आप 10वीं साल में फिर से 1 लाख रुपए का आउटफ्लो किए होंगे प्रीमियम पेमेंट में, और बाकी तो आपका नेट इनफ्लो हो जाता है 1 लाख रुपीज। तो ठीक उसी तरह से 15 साल में भी आपको नेट इनफ्लो हो जाएगा 2 लाख रुपए का। ठीक उसी तरह जब 20 साल कंप्लीट होता है आपने 1 लाख रुपए दे चुके हैं। और अगर आप बात करें तो मनी बैक प्लान में, तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी में करीब 60 to 80% का आपको रिटर्न मिलता हुआ है, जितना भी आपने टोटल कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं, एक्सक्लूडिंग ये आपका जब हर 5 साल में आपको मनी बैक मिला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर 80% भी कैलकुलेशन में लाते हैं तो 20 साल में आपने दिए हैं 20 लाख रुपए, 20 लाख का 80% हो जाता है 16 लाख रुपए, और 16 लाख में से आपने 20वीं साल में फिर से प्रीमियम पेमेंट किए होंगे 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपका नेट इनफ्लो आएगा 15 लाख रुपए का। बस यहाँ पर अभी आपको कैलकुलेट करना है कि आपको टोटल रिटर्न कितना मिला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके लिए बस आपको इक्वल्स टू का फॉर्मूला है IRR ब्रैकेट ओपन, जो भी आपका पहला साल है उस साल में से पहले आपका -1 लाख रुपए से आपका आखिरी 20 साल में प्लस 15 लाख तक का, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपको पता चल जाएगा आपका रिटर्न कितना आया हुआ है। और अगर मान लीजिए ये 15 लाख की जगह आपको और 20 लाख जितना आपने दिए हैं उतना आपको मिल जाता है, फिर भी आपका रिटर्न कितना आ रहा है आप खुद देख लीजिए। और एक प्लान होता है एंडोनमेंट प्लान, चाहे कुछ भी नाम पे आपको बेचे। नॉर्मली इस प्लान में आपको क्या होता है ना, आप 15-20 साल के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूशन करते ही जाते हैं, और आखिर में आपका जब टर्म कंप्लीट हो जाता है कंपनी आपको लमसम में कुछ अमाउंट रिटर्न दे देती है, जिसपे आपका टोटल बोनस, मैच्योरिटी वैल्यू या कुछ वगैरह वगैरह आपको मिलाकर आपको मिला होगा। इस प्लान का यूनिक सेल्स पॉइंट यही होता है कि जब भी आपको कोई एजेंट सेल करने ये आता है तो पहले बोलता है आपको यहाँ पर जो भी बोनस मिलेगा वो आपके प्रीमियम के ऊपर नहीं, वो आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर मिलेगा। नॉर्मली अगर कोई भी जितना भी प्रीमियम देता है उसका 10 टाइम्स उसका होता है सम इंश्योर्ड। तो यहाँ पर अगर कोई 1 लाख रुपया दिया होगा तो उसका सम इंश्योर्ड होगा 1 लाख इंटू 10 वो हो जाएगा 10 लाख का। तो यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा 10 लाख के ऊपर, ना कि ये 1 लाख के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एजेंट ये भी बता देगा कि 10 लाख के ऊपर अगर 4% भी आपको बोनस आता है तो आपको मिल गया 40,000 रुपये, और आप भी खुश हो जाते हैं मैंने 1 लाख रुपया दिया है और 1 साल के अंदर ही मुझे 40,000 का बोनस मिल रहा है, जो कि इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। लेकिन यही तो आप गलत कर लेते हैं। तो हर साल उसी सम इंश्योर्ड के ऊपर आपको 4% के हिसाब से अगर भी आपको हमेशा देता ही रहा तो 40,000 इंटू 20 साल के लिए 40,000 इंटू 20 वो हो जाता है 8 लाख रुपए, और आपने उसको पैसा दिया है 20 लाख रुपया, तो 20 लाख प्लस ये 8 लाख, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 28 लाख का। यहाँ पर भी देख लेते हैं अगर 28 लाख होता है तो हमारा IRR कितना आ जाता है। तो इक्वल्स टू IRR ब्रैकेट ओपन
और ये सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया आपका 4%, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न से भी आज के टाइम में कम ही है। और आपका वक्त बर्बाद हो गया 20 साल। और यहाँ पर मैं आपको एक बात भी बता दूँ, ये आप जो 28 लाख मिलेगा, ये आपको मिलेगा 20 साल के बाद। पर इसका अभी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो ये करीब 3 से 4 लाख ही होगा। कि आज का जो 3 से 4 लाख में आप जो खरीद पा रहे हैं, 20 साल के बाद उसको उसी कंडीशन में खरीदने के लिए आपको 28 लाख देना होता है। और एक सबसे बड़ी प्लान होता है आज के टाइम में, गारंटेड प्लान। इसमें आखिर होता क्या है ना, आप 10 साल या 12 साल या 15 साल के लिए कुछ टाइम के लिए आप पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद से कंपनी टू कंपनी डिफर कर रहा है, लेकिन उसके बाद से 10, 15, 20 साल या 25 साल के लिए भी आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ ईयरली बेसिस में आपको पे आउट देता है, या फिर पेंशन के हिसाब से आपको कुछ देता है। यहाँ पर भी मैंने 1 लाख रुपया का अमाउंट लिया हुआ हूँ, जहाँ पर कि 12 साल का आपने 12 लाख रुपए टोटल पेमेंट किए हुए हैं। 13 साल के आखिर में आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन 14 साल के बाद आपको हर साल कंपनी 1,20,000 रुपये देता है, टिल आपको पॉलिसी का 33 ईयर्स तक। यानी कि आपको नेक्स्ट 20 साल के लिए कंपनी आपको 1,20,000 का आपको पे आउट दे रहा है। यहाँ पर भी आपको बोला यह जाता है कि 20 साल के आखिर में आपको ये 1,20,000 के साथ जो भी आपने पेमेंट किए हुए हैं, ये 12 लाख का कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, वो भी आपको मिल ही जाएगा। आपको मिलता है टोटल 13,20,000 रुपए। यहाँ पर भी अगर आप IRR कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब आता है 6%। हाँ, कुछ कंपनी में ये आ जाता है 6 से 6.5% के आसपास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए आपका 30 ईयर्स आपका कंप्लीट हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है ह्यूमन लाइफ के लिए। इस पॉलिसी के झांसे में लोग कैसे आ जाते हैं, मैं पर्टिकुलरली गारंटेड प्लान की बात बोल रहा हूँ। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्स एजेंट ये बताता है ना, आपने सिर्फ 12 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है और आपको मिलता है 36 लाख। या फिर ऐसे बोलते हैं, सर आपका साल में 1-1 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा नेक्स्ट 12 साल के लिए, तो आपको लेकिन टोटल मिलेगा 36 लाख रुपए। यहाँ पर आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब हम लोग देने के बाद बोलते हैं, यहाँ पर आपको आपका जो अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट है, तो उसको घटा देते हैं, लेकिन जब बात वो लोग कंपनी देने की बात होता है तो उसको आप बढ़ा के बोल देते हैं 36 लाख रुपए। लेकिन 36 लाख रुपए वो लोग सही में दे रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं दे रहे हैं। इस बात को आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। और आखिर में कुछ वो लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ, वो लोग इंश्योरेंस का कवर भी देते हैं। मैं उन लोग के लिए ये सवाल पूछता हूँ, अगर ये 1 लाख रुपए वो प्रीमियम दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनका सम इंश्योर कितना होगा? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख? उसके तो आधा, तो उसका तो मैयत में ही खर्चा हो जाएगा, तो उसको फाइनेंशियली सिक्योर कहाँ मिलेगा उसके नॉमिनी को? अगर पर्सनली मैं इसका कंक्लूजन कुछ बताऊं तो इस वीडियो को शूटिंग करने से पहले मैंने यूट्यूब में इस रिलेटेड के कुछ सारे वीडियो सर्च किए थे और उनको वॉच भी किया, और उनमें से मुझे कुछ इस तरह से कुछ इन्फ्लुएंसर ये बोल रहे थे कि इंश्योरेंस ज़्यादा कमीशन मिलता है एजेंट को, तो वो मिस सेलिंग कर लेते हैं। और दूसरी कुछ इन्फ्लुएंसर ये भी बोल रहे थे कि इंश्योरेंस का कंपनी भी ऐसा ही है जो कि ज़्यादा रिटर्न देना ही नहीं चाहता। लेकिन पर्सनली अगर मैं मानूं तो जितना ही गलती ये एजेंट्स और इंश्योरेंस कंपनियों का है, उतना ही गलती, या फिर मैं बोलूँ उससे ज़्यादा गलती हम जैसे लोगों का है, हम जैसे पॉलिसी होल्डर का है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? हम लोग तो वैसे ही अंडर इंश्योर पर्सन में आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जितना भी उनका ईयरली इनकम होता है उससे 10 to 15 टाइम्स उसका सम इंश्योर रहना चाहिए, लेकिन वैसा होता ही नहीं है। और दूसरी बात, ज़्यादातर लोग अपने ही जान पहचान के अंदर ही कोई आता है, बोलता है चाचा जी मेरा इंश्योरेंस करवा लो, बुआ जी मेरा इंश्योरेंस ले लो। बस उसके उन लोगों के बातों में पढ़कर ही बहुत सारे अननेसेसरीली इंश्योरेंस खुद के लिए करवा लेते हैं, लेकिन वो जस्टिफाई होता है क्या उनके फाइनेंशियल गोल पे? बड़ी बात मुझे ये लगता है, हम जैसे लोगों का ना तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है, ना तो कोई फाइनेंशियल गोल है, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं। हमको लगता है हाँ ये कंपनी 70 साल से है तो आगे भी रहेगा, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, तो चाहे बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, PSU हो, या फिर प्राइवेट हो, ना तो वो अपनी मर्जी से कोई खोल सकता है, ना तो अपनी मर्जी से बंद भी कर सकता है। और इसके रिगार्डिंग मैं पहले से भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। और मैं आज भी यही मानता हूँ कि इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट ना तो फाइनेंशियल मार्केट में कहीं पर मिलेगा और ना ही कभी आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जाने के बाद
आपको फाइनेंशियली आपका जो फाइनेंशियली लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए आपको नॉमिनी को बहुत बड़ा मदद मिलता है। और ऐसा कोई प्रोडक्ट ना तो फाइनेंस इंडस्ट्री में और कहीं पर भी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है आज मार्केट पे एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी आ गया तो उसको खरीद ले, कल और एक आ गया उसका खरीद लिया। ऐसा नहीं होता है। आप अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए। पहले आप देखिए आपका इंश्योरेंस कितने का जरूरत होता है। और आज भी ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है जो कि वाकई में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और हालांकि पिछले 5-6 साल में कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने उसको प्रमोट करना भी शुरू कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे ये ताजुब होता है कि इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना तो वो उस प्रोडक्ट को ना तो अपने एजेंट्स को प्रमोट करने देता है। नजर में 3 तो प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का, लेकिन उसका प्रमोशन ना तो कंपनी कर रहा है ना ही एजेंट्स कर रहे हैं और ना ही आप उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो अगली बार अगर कोई भी एजेंट या फिर कोई भी रिलेटिव हो आपको आके कभी भी इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करता है तो पहले आप उस इंश्योरेंस का कैलकुलेशन कीजिए आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि आज आप पैसा दे रहे हैं, फ्यूचर में कितना मिलेगा वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फ्यूचर में जितना मिलेगा उसका वैल्यूएशन पहले कैलकुलेट कीजिए कि आज के टाइम में उसका कितना वैल्यूएशन होगा और उसके बाद ही आप जाके उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीदिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके बेचे और आप उसको खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर बीरबल बस एक ही है और आपको उनके आज के दौर में बीरबल होना सबसे बड़ा जरूरी है। अगर आप बीरबल नहीं बनेंगे तो बाकी लोग आपको आके ठग लेंगे और इसका महसूस आपको वो 20 साल के बाद ही जाके पता चले। जब भी कोई भी एजेंट आके आपको इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश करता है तो पहले रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद देखने की कोशिश कीजिए ये जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के बेनिफिट में आ रहा है या फिर आपके बेनिफिट में आ रहा है। क्योंकि कंपनी हमेशा चाहेगा खुद का बेनिफिट, बाद में वो चाहेगा आपका बेनिफिट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले आपका एक फाइनेंशियल गोल बनाइए या फिर फाइनेंशियल प्लानर बनाइए। अगर हो सके तो किसी एक ऐसे एडवाइजर को आप फॉलो कीजिए जिस एडवाइजर के पास आपका सारा पोर्टफोलियो मैनेज हो सके, क्योंकि वही एडवाइजर आपको आपके फाइनेंशियल गोल या फिर आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है उस पर पहुंचने के लिए मदद करेगा और कोई नहीं। और आखिर में मैं आज आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मेरे एक क्लाइंट का, जो कि 20 साल पहले एक पॉलिसी में इंश्योरेंस किए थे जिसका वैल्यूएशन आज उनको जो मैच्योरिटी हुआ तो कितना मिला, और उसी हिसाब से आप एक आज्यूम कर सकते हैं तो आने वाले और 15 या 20 साल में क्या हो सकता है। मैं यहाँ पर किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो भी मेहनत करता है उसे अपना हक का पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो एजेंट हो या फिर चाहे वो ब्रोकर हो, ताकि वो अपना रोजी रोटी कमा सके। और ना तो वो पूरी तरह से गलत है ना कि वो इंश्योरेंस कंपनी भी पूरी तरह से गलत है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।